बचपन मेरा पूरा डर में गुजरा। माता पिता को गुस्सा करते ही देखा, मतलब आई यूज्ड टू शिवर सम टाइम। द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट, वो शांति वो जो दिख रही है गार्ड, वो हमको कैसे मिलेगी? हाउ डू वी रियलाइज दैट? As the company, so the color, my son. We are priceless, son. हमारा एक एक प्राण प्राइसलेस है। थोड़ा अंदर में आप ध्यान दोगे, आप मस्ती में झूमने, यू स्टार्ट डांसिंग इन द कॉस्मिक, और एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलोगे, रियली दीदी, डिड आई स्पीक टू यू अबाउट डर? पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ तो लग ही नहीं रहा है मेरे को डर। आई प्रॉमिस यू, वो दिन आएगा। बचपन से जैसे कि मैं डर में ही रहा। अच्छा, बचपन मेरा पूरा डर में गुजरा। डर में ही गुजरा। डर में गुजरा। अच्छा माता पिता को गुस्सा करते ही देखा, पूरा अच्छा जीवन उनको गुस्सा करते देखा, उनको धमकाते देखा, और हम डर में जिए। टिल ही वॉज देयर आई लिव्ड इन फियर. ओके। No doubt, I loved my father. He was a great man, but there was a fear always there, right from childhood, from the अच्छा, जब थोड़ा समझना शुरू हुआ तब से। हाँ तो मतलब I used to shiver sometime हाँ, उनकी प्रेजेंस में, but I loved him, I Okay. respected him because he was a great father, no doubt, and that I realized in his presence itself, not after he left. राइट, लेकिन जो बीइंग के अंदर जो बैठ गया हाँ और जो स्वभाव बन गया, क्योंकि गुस्सा देखा तो मैंने भी गुस्सा करना सीखा, अब्यूसिव हाँ लैंग्वेज बोलना सीखा, हाँ फियर में रहना सीखा। वो फियर अभी तक गया ही नहीं है, दो आई एम हाँ 60 नाउ, बट स्टिल आई एम लिविंग इन फियर अराउंड द क्लॉक. हाँ, नाउ हाउ डू आई रियलाइज दिस? बिकॉज आप जो कह रही हैं ये इट इज गोइंग बियॉन्ड फॉर मी. because naturally, हाँ No, because I don't know how to change. I've gone to meet a lot of masters, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया. There is no change in within. I could see the way that you entered and the kind of happiness that वो शांति वो जो दिख रही है गार्ड, वो हमको कैसे मिलेगी? How do we realize that? As the company, so the color, my son. As the company, so the color. आप सत्संग आज जैसे हम, I think I'm meeting you for the first time. First, आप सत्संग आते जाओ, ये गंगा में डुबकी लगाते जाओ। कौन सी गंगा में? ज्ञान गंगा में। मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर एक दिल बदल सकता है तो सारे दिल बदल सकते हैं, और यहाँ पे सब बदल चुके हैं, सब उच्च कोटि के योगी यहाँ पे बैठे हैं. There is not one soul who has not been uplifted. I am telling you. I can give you this in writing. And when we all entered satsang the first day, we were not even worth discussing. कोई हमारी बात भी करे, हम इतने भी लायक नहीं थे. पर आज सच्चा दरबार, सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान क्या नहीं कर सकता? जब अर्जुन को ज्ञान लग सकता था तो आप और मेरे को क्यों नहीं लगेगा? हर बंदे के अंदर में ये बोला ना, ये 3 गुणों में मन वरतता है. सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज बी मेटिकुलस एंड रेगुलर अबाउट बीइंग इन दिस होली कंपनी. यही होली है जहां पर मेरा मन जो है बदल जावे. इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है. धीरे 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 करके आपके मन को स्ट्रेंथ आएगी. आप अंदर ही अंदर आपको आत्मिकता का कॉन्फिडेंस आएगा. आप अपने फादर में भी वही ईश्वर का दर्शन करोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलोगे, रियली दीदी, डिड आई स्पीक टू यू अबाउट डर? पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ तो लग ही नहीं रहा है मेरे को डर. आई प्रॉमिस यू, वो दिन आएगा और डर ऐसे भागेगा आपका पिंड छुड़ाकर कि वो कभी वापस नहीं आएगा. प्रेम ठीक है, पॉजिटिव डर ठीक है. जैसे हम सब जो ज्ञान सुनते हैं, हमको किस चीज का भय है? किस चीज का भय है? कि गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो जावे. वो भय तो हमको बचा के रखता है. गलती से भी मैं वापस बॉडी कॉन्शियसनेस में ना आऊं. गलती से भी मैं अपने गुरु के आदर्श को मैं लालचित ना कर पाऊं. गलती से भी मेरे से ऐसा कोई बात ना आ जाए जो मेरा दिल को ही ठेस पहुंचे. आई डोंट वांट टू स्कार माय ओन हार्ट. आई डोंट वांट टू स्कार माय ओन माइंड. और हम अपने इस मनुष्य जन्म को अच्छे से उसको उपयोग करें. अपने मन द्वारा हम अहंकार को ना आने दे. मालिक, इस चीज का डर हमको बचाएगा. वो डर ठीक है. बाकी बंदों से डरना, आपने अभी इतना सुंदर बोला कि वो इतने अच्छे इंसान थे, उनकी जो भी स्वभाव थी, पर हम जैसे आपने जिसको जो चीज हम देखते हैं हम अपने जीवन में वही धारण करते हैं. हमने गुस्से को देखा, हमको लगा गुस्सा ही राइट है, और हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया. अगर वो सच में राइट होता तो आफ्टर डूइंग गुस्सा मेरे अंदर की खून को सूखना तो नहीं चाहिए ना. फिर अगर वो अच्छी चीज है तो खून ना सूखे, मेरे मन को अच्छी फीलिंग आए गुस्सा करने के बाद. बट नो, वी लूज आवर डिवाइन एनर्जी बिग टाइम. Our health deteriorates, our mind starts to deteriorate. We don't like our own selves after that, and the damage done to our relationships, uska kya? The hearts that we scar because of our bad words. Okay, sometimes we are all good people. आपके संस्कार अगर ऊंचे हैं, आप शब्दों द्वारा आप शायद ना बोलो किसी को गाली गलौज, पर आपके अंदर से अगर मैं मुंह ऐसे सुझाऊं, हाँ क्या, सो व्हाट, आप आओगे अगली बार सत्संग?
आओगे ही नहीं ना संत। मैं कुछ बोलूं भी नहीं तो भी मेरा मुंह सूजा हुआ है, तो भी उसका क्या, आप बोलोगे ये तो सूजा हुआ मुंह लेकर ही बैठे रहते हैं एक टाइम पर। अंदर में गुस्सा, काहे का गुस्सा। अच्छा आप बोलोगे मेरे को दुनिया के ऊपर गुस्सा है तो मेरे को रखना है, रखो गुस्सा, पर उस गुस्से से डैमेज किसको हो रहा है? दुनिया को डैमेज हो रहा है क्या? वी आर प्राइसलेस संत, हमारा एक एक प्राण प्राइसलेस है, प्राइसलेस है। कैसे मैं इस युक्ति को मैं समझूं कि मैं अपना जीवन जीऊं, व्यवहार राइट रखूं, पर मेरे अंदर में वो प्रेम रूपी गंगा का बहाव कभी ना रुके, कभी ना रुके। इस संसार में क्या तो लेकर आए, क्या तो लेकर जाएंगे संतों। एक दूसरे से प्रेम अगर हमने कर लिया तो क्या मेरा जाएगा, अगर मैंने माफ कर दिया तो क्या होगा? होल्डिंग ऑन टू नेगेटिविटी, होल्डिंग ऑन टू कचरा, इट इज ओनली स्पॉइलिंग माई इनसाइड्स एंड आई डोंट डिजर्व दिस फॉर माई सेल्फ। बात उतनी है, खाली अपने आप से इश्क कर डालो, आपको आत्मिकता तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको समझ में आएगा कि परमात्मा का अंश तो उधर भी है, उधर भी है। ये खाली भेदभाव वाली दृष्टि मेरे अंदर में तहस नहस मचा देती है, मेरे अंदर में रियली ड्राइव्स मी नट्स। ये वाली जो दृष्टि मेरे अंदर में अपने लिए ही है। कौन सी वाली दृष्टि की और भी कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बातों को पकड़ना, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मेरे साथ ना बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो ऐसे था, अब ना वैसे था। समझ जाओ ना सृष्टि चेंजेबल है, समझ जाओ ना, इट इज अ सर्कल, लाइफ इज अ सर्कल। समझ जाओ ना, उसमें तो खाली अनुभव के लिए मैं यहाँ पे मैं प्रकट हुआ हूँ, फॉर एक्सपीरियंसिंग द चेंजेबिलिटी, देयरफॉर बीइंग स्मार्ट इनफ एंड नॉट गेटिंग अटैच्ड। दैट इज द पर्पस, that is the purpose, that you understand. If we are expecting different things, then who can be blamed? You expect a scorpion to behave like a sadhu, he will not, he cannot, वो उसका अपना है, कर्म क्षेत्र है ना। तो ये मन की बातें हैं, इतना हमको समझना है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि ये कपड़ा मैं नहीं, ऐसे ही आपको बोलना है ये सोच मैं नहीं, ये देह मैं नहीं, ये प्राकृतिक है और प्रकृति मैं नहीं। क्लैरिटी में लेके आओ, क्लैरिटी में कुछ भी, कि ये मैं नहीं। जहां आपने सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन को समझ लिया, अंदर की समझ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट मीन दैट समवन एल्स हैड टू गिव यू अ थप्पा ऑन योर हेड एंड गिव यू अ सर्टिफिकेट। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स, वी डू थिंग्स फॉर आवर ओन पर्पस, फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर आवर ओन ठंडक। हम पानी भी पीते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए ना, हम खाना भी खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए ना। तो हम सारा एक्शन अपने लिए ही करते हैं, कभी मत सोचना हम किसी और के लिए। आज तक कभी भी किसी को कुछ भी आप जताना नहीं, क्योंकि एक योगी थी तो वो बहुत प्यार से ना, वो थोड़ी बड़ी उम्र के थे, वो बहुत साल पहले की बात है, पर वो बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे, बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे। तो भजन वजन होता था तो वो ढोलक बजाते थे। तो एक दिन उनके अंदर में आया कि मैं सत्संग, उनका तो शरीर खराब हुआ तो वो सत्संग, बोला मेरे अंदर में आया कि मैं सत्संग नहीं जाऊंगी, तो मैं सत्संग नहीं जाऊंगी तो भजन कैसे होगा? अरे तुम सत्संग नहीं जाओगे तो क्या भजन नहीं होगा? और फिर जब वो गई अंदर तो वो बोलती मेरे ना उंगलियों में ऐसे ऐसे कि मैं कैसे। तो सच्ची भगवान के मुख से हमने सुना कि देखो कितनी ये बात है, हमको कौन सी फीलिंग में रहना है कि शुक्र है मालिक ने सेवा बख्शी, हम लायक हैं क्या कुछ भी करने के लिए। उस टाइम ढोलक बजाते बजाते अगर आपकी फिंगर्स फ्रीज हो जाए, बजा के दिखा दो। उस टाइम सच्ची इतना निमाणा भाव में हमको आना है कि ये शरीर यूजफुल हुआ, ये दिमाग यूजफुल हुआ, नहीं तो सड़ जाता, जंक लग जाता, जंक। फिर क्या करेंगे? वो तो जानवर भी अपने लिए जीते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। तभी तो बोलते जानवर की योनि तमोगुणी योनि है। दे ओनली नो टू लिव फॉर देमसेल्व्स, दे विल बार्क फॉर देमसेल्व्स, दे विल चू फूड फॉर देमसेल्व्स, दे डोंट नो व्हाट इट इज टू लिव फॉर समवन एल्स। चेतना है, चैतन्यता भी है, पर अंदर में विवेक नहीं है। पर आपके अंदर और मेरे अंदर तो कितना है, विवेक की शक्ति है, तो उसको तो जगाना है ना। वो तो ज्ञान में कोश मेरा है ना, वो ज्ञान इंद्रिया है ना, समझना, जान जाना। व्हाट इज ज्ञान इंद्रिया? टेस्ट, टेस्ट। इफ यू आर पुटिंग सॉल्ट, अंदर वाला बोलता है नमकीन है, थोड़ा अंदर में आप ध्यान दोगे, आप मस्ती में झूमने, यू स्टार्ट डांसिंग इन द कॉस्मिक, हरि बोल में आप डांस करने लगोगे। जब हमको हर जगह चमत्कार दिखाई देगा, योर आईज इज द बिगेस्ट चमत्कार, योर ईयर्स इज द बिगेस्ट चमत्कार। ये इंद्रियां है प्रकृति, पर फिर भी देखो ये प्रकृति में भी ईश्वर का गुण है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कितना मूर्ख है बंदा जो बोलता है आई एम समथिंग।
मैं करने वाला, मैं बैठने वाला, सच्ची अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाओ। मेरी कोई मजाल नहीं है कुछ करने की, कोई मजाल नहीं है। ये इंद्रियां पूरी विष्णुत्व में डूबी गई हैं, डुबाई गई हैं, यही अपना खेल करती हैं। सच में यही, मुझको ना ज्ञान से मतलब ना ज्ञान से मतलब। इतना अपने मन को फिर देखो, फिर अंदर का स्वभाव आउट होगा, फिर मन अपने मन पने में आएगा। ये रास्ता अपना लो संत, ये अंदर का रास्ता है। यहाँ पे बाहर की किसी भी पदार्थ की हमको जरूरत नहीं है। जब अंदर में हमको ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी, मन ऑटोमेटिकली पदार्थ भावनी को पाता जाएगा। पदार्थ भावनी, वाह वाह, ये इतनी सुंदर अवस्था है। चीज है तो ठीक है, इसका भी शुक्राना, नहीं है तो शरीर को मालूम है कि ये चीज नहीं है। प्रकृति को प्रकृति के साथ मेल जोल करके रहना अच्छी तरीके से आता है। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इसको उसमें हमको जाना नहीं है। मैं ये खेल नहीं करूंगा, हाय तो क्या होगा, अरे क्या होगा, अपने आप वो गंगा बह रही है, जीवन का चक्र चलता जा रहा है। आपके सोचने से, मेरे सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे करके देखो तो आपके अलावा इस सृष्टि में और कुछ नहीं है, और वैसे करके देखो तो आप तो कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। आत्मा करके देखो तो आपके अलावा इस संसार में, सृष्टि में कोई भी नहीं है, पर वो उच्च कोटित्व है, परम अवस्था है, द एपिटोम ऑफ रियलाइजेशन। यू विल फील सो एनरिच्ड इन इनसाइड योर हार्ट। वो आत्मिकता की एक नजर है जहाँ पे सारी प्रकृति अपने आप में स्वयं भू है, स्वयं भू है। आपके अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। वहां पे मन शांत है, प्राण चल रहे हैं, पर आप जीवन होते हुए भी, जीवन होते हुए भी आप मुक्ति का अनुभव करते हो। किससे मुक्ति चाहिए मुझको बताओ? इससे 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 इन्होंने बांधा कब है? मुझको मेरे क्रोध से मुक्ति चाहिए, मुझको मेरी नासमझी से मुक्ति चाहिए, मुझको मेरे अहंकार से मुक्ति चाहिए, मुझको मेरे झूठ से मुक्ति चाहिए, मुझको अपने आई एम समथिंग से मुक्ति चाहिए, बाबा इनसिक्योरिटी से मुक्ति चाहिए। वी आर वेयरिंग क्राउन फुल्ड विथ थॉर्न्स, फुल्ड विथ थॉर्न्स। ऐसा क्राउन पागल है पहन के घूम रहे हैं, खून इधर इधर लथपथ हो रहे हैं खून से। एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, है ना? तो ये जीवन मुक्ति का अनुभव, एंड व्हाई नॉट, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको मिलेगा। सोल्यूशन, इफ यू वांट अ सोल्यूशन, सबसे पहले इस दरबार में आते ही अपने आप को समर्पित कर दो। मालिक, मेरी अच्छाई भी तेरी तो मेरी बुराई भी तो तेरी है। ये शरीर तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कब इसको बनाया। माँ के गर्भ से निकलता हुआ भी जब मैं आया था मेरे को याद नहीं है। तो तू हर चीज पर ध्यान देता है मालिक। तू नहीं दिया ना, जब शरीर तेरा तो ये सूक्ष्म शरीर मन मेरा ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो भी तेरा, तो ये चीज मेरी यूज के लिए है, पर इसको पाकर मैं इतराने लग जाऊंगा तो इसके साथ 10 और चीज चली जाएगी जीवन में। एंड छोटी छोटी बातें याद रखना, अपने मन के अंदर के जहर को बढ़ने ना देना। कम करना तो जरूरी है, बढ़ने मत देना। पास्ट की बातें बार बार रिपीट मत करो। इसकी बात, इसको बोलना पाप है, पाप है। फिर अपने आप से हम दूर होते जाएंगे। मेरा धर्म क्या है? अपनी आत्मिकता को पहचानना, उसके स्वरूप में टिकना। पर हम अधर्म का रास्ता कौन सा है? जहां वहां से हटकर मैं कुछ और चीजों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाता हूं कि ये रास्ता मेरे से छूट जाता है। समझ में आ रहा है? ये रास्ता मेरे से छूट जाता है।